5G मोबाइल नेटवर्क की पांचवी पीढ़ी है जो अल्ट्रा फास्ट स्पीड, लो लेटेंसी और ब्लेजिंग फास्ट डाउनलोड स्पीड दे सकती है। यह एक नया वैश्विक वायरलेस स्टैंडर्ड है जो 4G की जगह लेता है। यह एक नए तरह के नेटवर्क को सक्षम करता है जिसे लगभग 1 Gbps की औसत तेज स्पीड से सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वालकॉम चिपसेट निर्माता जिसने 5G के संबंध में सूचना और प्रचार के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस जियो ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि वे एक स्वदेशी इंडियन 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। जियो का 5G नेटवर्क भारत में ही डेवलप किया जाएगा और ये मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर पूरी तरह से फोकस होगा। वहीं एयरटेल ने जनवरी में हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर एक सफल 5G टेस्टिंग की पुष्टि की थी और कहा है कि इनका नेटवर्क 5G रेडी है और बस सॉफ्टवेयर अपडेट को सक्षम करने और स्विच को अनिवार्य रूप से बदलने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की आवश्यकता है और केवल परमिशन का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और भारत सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 5G ट्रायल्स की परमिशन दे दी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश टेक। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबा के ऑल कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडिया में 5G के रोल आउट का बेहतरीन वीडियो। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पूरे देश में 5G को लेकर काफ़ी जोर चल रहा है। पिछले कुछ समय से हर कंपनी 5G को लेकर बात कर रही है, लेकिन सभी को सरकार के आदेश का इंतज़ार था। इसमें जिन ऑपरेटर्स को ये परमिशन मिली है उसमें भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL शामिल है। इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स यानी कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot के साथ साझेदारी की है। वहीं रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अपने ट्रायल्स को खुद की टेक्नोलॉजी से टेस्ट करेगा। वर्तमान में ट्रायल्स की अवधि 6 महीने की अवधि के लिए है। इसमें उपकरणों की खरीदी और स्थापना के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। परमिशन में इस बात को लेकर साफ कहा गया है कि हर टेलीकॉम कंपनी को शहरी सेटिंग्स के अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी सेटिंग्स में भी टेस्टिंग करना होगा ताकि देश भर में 5G टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त हो सके और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि उन्होंने चीनी वेंडर्स को ट्रायल से दूर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी 5G टेक्नोलॉजी वेंडर्स ZTE और हुवेई इस 5G ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। टेस्टिंग स्पेक्ट्रम अलग अलग बैंडों में दिया जा रहा है, जिसमें मिड बैंड 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज, मिलीमीटर वेव बैंड 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज और सब गीगाहर्ट्ज बैंड 700 गीगाहर्ट्ज शामिल है। टेलीकॉम कंपनियों को यहां 5G टेस्टिंग के संचालन के लिए अपने मौजूदा स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के इस्तेमाल का भी अनुमति होगी। हालांकि यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच भिन्न हो सकता है। यहां देखा जाना बाकी है कि भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क परीक्षणों के लिए कौन से बैंड तैनात किए जाएंगे और जल्द ही टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं के लिए व्यावसायिक रूप से कैसे रोल आउट करने की स्थिति में होगी। भारत सरकार अपने मेक इन इंडिया अभियान के साथ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दे रही है। पिछले 12 महीनों में लॉन्च किए गए अधिकांश फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी के बारे में बात की गई है, जो कि स्पेक शीट पर एक महत्वपूर्ण फीचर है। किफ़ायती एंड्रॉयड फ़ोन अब 5G तैयार है और यूज़र्स के इस्तेमाल का इंतज़ार कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल करने के लिए सेवाएं उपलब्ध होने के बाद उपभोक्ताओं के बीच 5G को बढ़ाने में मदद की उम्मीद है। डेलोइट ने अपने 5G द कैटलिस्ट टू डिजिटल में कहा था, भारत में 5G से इन कारखानों को सप्लायर्स और ग्राहकों के साथ वास्तविक समय से जुड़े रहने के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जिससे वे अधिक स्मार्ट और कुशल बनेंगे। यह उम्मीद की है कि रिमोट मेडिसिन, स्मार्ट सिटीज़, वर्चुअल बैंकिंग, 4K और 8K कंटेंट स्ट्रीमिंग, सब्सक्रिप्शन, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी में 5G को बढ़ावा मिलेगा। भारत
5G नेटवर्क की दौड़ में सबसे विकसित देशों से पीछे है। पिछले साल के नेटवर्क टेस्टिंग प्रोवाइडर के आंकड़ों के अनुसार 34 देशों में 378 शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध थे और तब से इसमें वृद्धि हुई है। दुनिया के इन शहरों में पहले से ही 5G सर्विस मौजूद है। अब तक यूके के 31 शहरों में, अमेरिका के 50 शहरों, चीन के 57 शहरों में और दक्षिण कोरिया के 85 शहरों में 5G सर्विस पहले से मौजूद है। ऐसे में भारत इसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉट के द्वारा 5G बैंड की सार्वजनिक नीलामी अप्रैल 2022 के कुछ समय बाद होगी, यानी कि 5G कनेक्टिविटी का कॉमर्शियल रोल आउट 2022 या 2023 में हो सकता है। लेकिन नीलामी तभी होगी जब डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 5G टेस्टिंग ट्रायल्स के सभी 5G सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के सभी रिपोर्ट्स को विस्तार से अध्ययन कर लेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.2 गीगाहर्ट्ज़ और 3.6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रा दोनों में 5G कनेक्टिविटी के लिए कवरेज और क्षमता है, जबकि 5G सब गीगाहर्ट्ज़ बैंड 5G सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपनीज को ना तो कवरेज देगा और ना ही सिग्नल की क्वालिटी। मैंने कुछ मोबाइल कंपनीज की वेबसाइट से उनके 5G स्मार्टफोन्स के 5G कनेक्टिविटी का पता लगाया है, जिसमें ज़्यादातर क्या लगभग सभी मोबाइल कंपनीज ने सब 6 गीगाहर्ट्ज़ 5G बैंड को सपोर्ट करने वाले बैंड दिए हैं, जिनमें N78 बैंड लगभग सभी फ़ोन्स में कॉमन है। 5G स्मार्टफोन भारत में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि सैमसंग M42 5G, Realme 8 5G, Oppo F19 Pro 5G, Moto G 5G, Vivo V20 Pro 5G, Mi 10i 5G, Mi 10T Pro 5G और इसी तरह कई और। हालांकि बजट 5G फ़ोन खरीदना एक अच्छा विचार अभी नहीं है, जब हमारे देश में अभी तक 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। अधिकांश लोग आपको बताएंगे कि 5G आ रहा है और भविष्य में तैयार रहने के लिए 5G कनेक्टिव वाला फ़ोन खरीदना बेहतर है। लेकिन 5G फ़ोन पर खर्च करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या यह उचित है? यहाँ ऐसे ही कारणों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके कारण आपको भारत में अभी एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसका डिसीज़न आप खुद ले सकेंगे। जब भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च होता है तो यह अत्यधिक संभावना है कि 5G प्लान्स के लिए प्राइस निर्धारण एक सस्ते रेट पर शुरू नहीं होगा। जब 5G आता है तो ग्राहकों को सेवा का उपयोग करने के लिए प्रीमियम चार्ज पे करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी के व्यापक रूप से अपनाने के बाद ही कीमत में कमी आएगी और एक बार फिर से एक लंबा समय लगने वाला है। इसलिए अगर आप 5G टेक्नोलॉजी का आनंद नहीं ले सकते हैं तो सस्ते 5G फ़ोन खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और 5G इनेबल होने पर बहुत अधिक बैटरी की खपत स्मार्टफोन में होती है। इसके पीछे कारण यह है कि 5G सेवा 4G से दोहराए जाने वाले संकेतों के साथ साथ 5G के साथ काम करती है और यह एक स्थिर कनेक्शन प्रदान करने के लिए बैंड के बीच आगे पीछे स्विच करने से बहुत सी अधिक बैटरी ड्रेन होती है। कई देशों ने 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया गया है और अमेरिका और अन्य देशों में 5G की उपलब्धता पर OEM बैंकिंग है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को अभी भी 5G सेवाओं के साथ उचित 5G सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जो केवल बड़े शहरों में उपलब्ध हैं और वह भी शहर के कुछ हिस्सों में ही है। उपयोगकर्ता यह भी रिपोर्ट करते हैं कि 1 Gbps के रूप में 5G स्पीड पर्याप्त नहीं है और इस अपेक्षित स्पीड से बहुत दूर है। साथ ही मिलीमीटर वेव 5G का कवरेज अनिश्चित है, साथ साथ इंटरप्शन ज़्यादा है और यह वह बैंड है जो लगभग 1 Gbps की अधिकतम स्पीड प्रदान करता है। और अगर ट्रू 5G का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो वो मिलीमीटर वेव बैंड ही दे सकता है, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अधिक कवरेज के लिए अधिक टावर इंस्टॉल करने होंगे, जिसमें खर्चा बढ़ेगा और 5G और भी महंगा हो सकता है। सस्ते 5G फ़ोन पर लागत कम रखने के लिए निर्माता कम शक्तिशाली प्रोसेसर, कम गुणवत्ता वाले कैमरा सेंसर, छोटी बैटरी इत्यादि का उपयोग करते हैं। सस्ते 5G फ़ोन पर पैसे बर्बाद करने के बजाय आप एक अच्छा किफ़ायती, ज़्यादा शक्तिशाली प्रोसेसर, अधिक गुणवत्ता वाला कैमरा सेंसर, बड़ी बैटरी वाला 4G फ़ोन खरीद सकते हैं, जो अन्य विशेषताओं पर समझौता नहीं करता है। इसके अलावा
जो 5G बैंड वाले फ़ोन आप खरीदेंगे वही बैंड रोल आउट के बाद वाले बैंड के साथ मैच होगा, तो ही आपका फ़ोन 5G को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा 5G बैंड आपके फ़ोन में होंगे उतना ज़्यादा आप 5G फ्यूचर प्रूफ रह पाएंगे। यदि आप एक सस्ता 5G फ़ोन, यहाँ तक कि एक मिड रेंज 5G फ़ोन खरीदते हैं और जब तक भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तब तक फ़ोन पुराना हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर लगभग हर दूसरे सप्ताह विकसित हो रहे हैं, इसलिए अगले 2 से 3 वर्षों में आपके सस्ते 5G फ़ोन में पुराना हार्डवेयर होगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं करेगा। मूल रूप से इसे सीधे शब्दों में कहें तो केवल 5G के लिए एक फ़ोन न खरीदें। यदि आप जिस फ़ोन पर विचार कर रहे हैं उसमें 5G है तो यह ठीक है, लेकिन 5G के लिए सिर्फ एक ज़्यादा कीमत वाले फ़ोन का अपग्रेड या खरीद ना करें, क्योंकि स्पेक्ट्रम अभी तक नीलाम नहीं किया गया है और नेटवर्क प्रोवाइडर 5G टेक्नोलॉजी के साथ तैयार नहीं है। 5G ट्रायल्स लेना अभी बाकी है और ऐसी सुविधा के लिए पैसा खर्च करके फ़ोन खरीदने के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है जिस सुविधा का आप उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में तूफान लाने वाले सस्ते 5G मोबाइल फ़ोन्स पर अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद ना करें। मेरा मकसद सिर्फ भारत में 5G टेक्नोलॉजी के स्टेटस से आपको अवगत करना था, ना कि 5G स्मार्टफोन खरीदने से आपको रोकना। लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मज़े में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।